कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है जिसमें कातिया नाम की एक बच्ची अपनी मॉम के साथ रसिया जा रही थी। सफर के दौरान ही कातिया की आंख लग गई, मगर जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई है। आसपास जब वो देखती है तो उसे अपनी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तभी ये प्लेन में अनाउंस किया जाता है कि थोड़ी ही देर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। इस वजह से कातिया काफी घबरा गई और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे पिछली सीट पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो कोई मंत्र पढ़ रही थी, जहां अचानक बूढ़ी औरत की आंखें सफेद हो जाती है, जो देखकर कातिया इतना डर गई कि वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच प्लेन के इंजन में अचानक से आग लग जाती है, जिससे प्लेन तबाह होकर नीचे गिर जाता है और इस हादसे में सारे लोगों की जान चली जाती है, सिवाय कातिया के। क्योंकि वो बच गई थी, इसलिए खबरों में हर जगह सिर्फ कातिया को ही दिखाया जा रहा था। जिसके बाद कहानी में हमें 20 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां कातिया की शादी हो गई है और अब उसकी एक बेटी भी है। पर न्यूज रिपोर्टर आज भी कातिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परेशान करते हैं। अब कातिया अपनी बेटी के साथ थी, तभी यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आकर कातिया से 20 साल पहले होने वाले प्लेन के उस हादसे के बात करने लगता है, जिस पर कातिया जवाब देती है कि अब मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ। जिसके बाद कातिया और उसकी बेटी एयरपोर्ट पर चली गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके दादाजी के पास ले जा रही थी। प्लेन को देखने से लग रहा था कि इसमें ज्यादा मुसाफिर नहीं है। यहाँ कातिया की बेटी उसे कहती है कि मामा, मैं पिछली वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ, जिस पर वो ये कहकर मना कर देती है, नहीं बेटा, वो सीट हमारे लिए नहीं है। प्लेन उड़ने से पहले कातिया और उसकी बेटी की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। मौसम की खराबी का सुनकर कातिया काफी परेशान लग रही थी, तो रिपोर्टर उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, खराब मौसम भी ठीक हो जाएगा। अब कातिया नोटिस करती है कि हमारी पिछली वाली रो में शोर हो रहा है। दरअसल वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो रही थी, उसे घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। उसे प्लेन में सफर करने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब कातिया क्योंकि दिमाग की डॉक्टर थी, इसलिए वो बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे संभालती है। साथ ही वो उसे टेंशन खत्म करने वाली दवाई खिलाती है, जो वो खुद भी खाया करती थी। अब प्लेन की अगली रो में हमें आदमी को देखते हैं, जो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, जो अपनी साथ वाली रो की सीट पर एक लड़के को बैठा हुआ देखता है, जो एक आर्टिस्ट होता है और वो इस वक्त पेंटिंग कर रहा था। प्लेन अपनी उड़ान भरते हुए आगे बढ़ता है। कातिया भी वॉशरूम में ही थी, तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आई। जैसे उसने दरवाजा खोला, वो एक घर में आ जाती है, जो दरअसल वही घर था जहाँ पर कातिया अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वो इस पूरे घर में घूमती है और जैसे घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, वो फिर से उसी प्लेन में आ गई, जो देखकर कातिया काफी हैरान रह गई। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक है। इतनी ही देर में यहाँ एक एयर होस्टेस आ गई, जब उसे अपनी सीट पर बैठने को कहती है, जहाँ रिपोर्टर कातिया से यह पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तब यहाँ कातिया की बेटी रिपोर्टर को उसके प्लेन वाले एक्सीडेंट की बात बताती है और अब कुछ ही देर में बादल लाल रंग के नजर आने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इनकी खिड़कियों पर ढेर सारे हाथ आ जाते हैं। कातिया भी रो रही थी, जहाँ फिर से उसे सपना आता है। उसके सपने में अब हम छोटी कातिया को देखते हैं, जो बैठी अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी और यह वक्त प्लेन हादसे के बाद का था। कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि मेरी टांग पर जो निशान बना हुआ है खत्म हो जाएगा ना। उसकी मॉम ने जवाब दिया, पता नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी ना जाए, हमेशा तुम्हारी टांग पर बना रहे। तभी कातिया सामने वाले शीशे को देखती है, जिसमें उसकी मॉम का इमेज काफी बदसूरत लग रहा था। इसलिए कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि क्या प्लेन वाले हादसे में आप मर गई थी। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगा, इसलिए वो कातिया के पास आकर कहती है कि तुम मुझसे इस तरह के फजूल सवाल करना बंद कर दो, क्योंकि प्लेन वाले हादसे को 3 महीने हो गए हैं। और अब जब उसकी मॉम बर्तन धो रही थी तो कातिया को अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। उसने जैसे ही अपनी मॉम की तरफ देखा, उसका सर अजीब तरह से हिलने लगता है। फिर बुरी तरह से उसकी मॉम गर्दन मोड़कर कातिया को घूरने लगती है। इस भयानक सपने के साथ कातिया की आंख खुल गई और फिर वो प्रेजेंट में काफी डर गई। तब अचानक ही प्लेन में छोटा सा झटका लगता है, लेकिन ये सारे मुसीबत के कारण वो घबरा जाते हैं। अब बूढ़ी औरत के हस्बैंड की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो जाता है। इसलिए एयर होस्टेस के साथ साथ सारे मुसाफिर भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, जहाँ कातिया उस आदमी को CPR देने के लिए जमीन पर लेटा देती है, जिससे अचानक आदमी होश में तो आ गया, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थी। अब वो जोर जोर से हिलने लगा। अचानक ही उठकर कातिया को पकड़ लेता है, उसके कानों में अजीब तरह के मंत्र बोलने लगता है। ऐसा करने के बाद वो एक बार फिर गिर पड़ा, लेकिन यहाँ पर कातिया काफी घबरा गई थी, क्योंकि उसने फिर से सफेद आंखें देख ली थी, जो उसने बचपन में उस बूढ़ी औरत की देखी थी। इस बारे में वो सोच रही थी कि तभी उस रिपोर्टर के पीछे एक हाथ दिखाई देता है और वो गहरी सोच में चली
गई, जिस दौरान ही बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। मौसम खराब होने की वजह से अब प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए एयर होस्टेस सबको अपनी अपनी सीट्स पर बैठने को कहकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहती है। जैसे मुसाफिरों के पास जाने लगे एक जोरदार झटका लगता है, जिससे एयर होस्टेस छत से टकराकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी यहाँ पर कात्या ऑक्सीजन ना होने की वजह से धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है, जहाँ ख्याल में उसे फिर से वही बूढ़ी औरत नजर आने लग जाती है। अब कुछ ही देर में कात्या को होश आ गई थी, जहाँ प्लेन भी अब कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए कात्या जल्दी से उठकर अपनी बेटी के पास जाती है। बच्ची काफी रो रही थी, इसलिए कात्या उसे संभालने लगती है। तभी कात्या के पास रिपोर्टर आया, पूछता है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया था, जिस पर कात्या उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे साथ बचपन में प्लेन वाला जब वो हादसा हुआ था, तब उसी प्लेन में कुछ देर पहले मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था, जिसकी आंखें सफेद थी, जो मंत्र पढ़ रही थी, और बिल्कुल वही मंत्र उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड ने मेरे कान में बोला था। आगे कात्या उसे बताती है कि मेरा मानना है वो बूढ़ी औरत मुझसे नाराज है, क्योंकि प्लेन के उस हादसे में मेरे अलावा सब मारे गए थे, इसलिए अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे मारना चाहती है। ये सारी बात सुनकर रिपोर्टर कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, और हाँ, तुम ऐसा करो कि अपनी दवाई लेना भी बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है उन गोलियों की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है, यानी तुम्हें ऐसे ख्याल नजर आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद कात्या अपनी बेटी के पास गई, जो एक प्लेन की ड्राइंग बना रही थी। ड्राइंग में उसकी बेटी ने रॉ नंबर 19 की भी सीट बनाई हुई थी, जिस पर ही वो जाकर बैठने की जिद कर रही थी, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है। अब कात्या को यहाँ पर ये लग रहा था कि प्लेन उड़ने से पहले क्योंकि मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी थी, तो इसका मतलब है कि वो मुझे किसी चीज के बारे में बताना चाह रही है। अब बिजनेसमैन आर्टिस्ट को बताता है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से सफर कर रहा हूँ, अब मैं बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, जो कहकर वो आर्टिस्ट को मोबाइल में अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है। लेकिन वो आर्टिस्ट इतना अजीब था कि उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, कि अपनी ड्राइंग बनाने में ही मसरूफ होता है। तभी हमने देखा कि आर्टिस्ट उस वक्त बिजनेसमैन की ड्राइंग बना रहा है। कात्या देखती है कि मेरी बेटी पिछली सीट पर देखकर किसी से बातें कर रही है, लेकिन अब जब कात्या ने उठकर देखा तो उसे पिछली सीट पर कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आता। अब पूछने पर कात्या की बेटी बताती है कि पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई है, जो मुझे कह रही है कि तुम्हारी मॉम तुमको छोड़कर चली जाएगी। जो सुनकर कात्या अपनी बेटी को गले लगाते हुए समझाती है कि मेरी जान मेरी बेटी में है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी एयर होस्टेस आकर ये ऐलान करती है कि तूफान की वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा। ये दरअसल वही जगह थी जहां 20 साल पहले कात्या अपनी मॉम के साथ जा रही थी। अब यहाँ कात्या को एयर होस्टेस पर शक हो रहा था, क्योंकि उसने बूढ़ी औरत के हस्बैंड की मौत के बारे में जाकर पायलट को नहीं बताया था। कुछ देर के बाद हमने देखा कि बिजनेसमैन की सीट के नीचे एक सिलेंडर लीक हो रहा है। अब तभी बिजनेसमैन अपनी सिगरेट निकालकर चिल्लाने लगता है। उसे देखकर कात्या सारी बात समझ गई। वो घबरा गई, फौरन उठी ताकि उसे रोक सके, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि बिजनेसमैन ने लाइटर जला लिया था। ऐसा होते ही गैस आग पकड़ लेती है, जिससे बिजनेसमैन पूरा जलने लगता है। कात्या को आग में डरावना सा चेहरा नजर आता है, जो उसे जोर से चिल्लाकर ये बता रहा था उस पर। अब तभी यहाँ पर एयर होस्टेस आकर जल्दी से आग बुझा देती है, जिससे बिजनेसमैन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पूरा ही जल चुका था। इसी बीच कात्या को एक साया दिखाई देता है, जो उसकी बेटी के पास ही जा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाने लगी, लेकिन सामने वो खुद को ही बैठा वो पाती है, जिसके साथ ही वो ख्याल में चली गई, जो वक्त उसका उस प्लेन में बैठने से 1 दिन पहले का था, जहाँ कात्या अपनी बेटी के साथ है। यहाँ पर हमने देखा कि कात्या की टांग पर आज भी वो निशान बना हुआ है, जो प्लेन के हादसे में चोट लगने की वजह से बन गया था, जिसके साथ ही वो अपने ख्याल से बाहर आ गई। जहाँ पर कात्या लगातार एक जगह को देख रही थी, तभी उसकी बेटी भाग कर आई और पूछती है, मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है? आप एक ही जगह पर क्यों देख रही है? उस जगह को देखने में तुम इतनी मग्न थी कि तुमने मुझे देखा भी नहीं। मैं कहाँ हूँ? ये सुनकर कात्या कहती है, सॉरी मेरी बेटी, और उसे गले से लगा लेती है। पोर्टर कात्या के पास आकर बताता है कि बिजनेसमैन की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, तो जल्दी आओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी नजर भी आर्टिस्ट पर पड़ जाती है, जो अभी भी अपने काम में मग्न था। जल्दी जल्दी में वो कुछ लफ्ज बोलते हुए ड्राइंग बना रहा था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कात्या अब और परेशान हो जाती है, इसलिए वो आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगती है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कात्या को ऐसी परेशान देखकर रिपोर्टर उसके पास आकर उसे संभालता है। अब बिजनेसमैन किसी तरह हाथ आगे कर अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आर्टिस्ट उठा और फोन लेकर बिजनेसमैन को दिखाने लगता है, जिसमें बिजनेसमैन की फैमिली की तस्वीर थी। दरअसल बिजनेसमैन मरने वाला था, पर अपने आखिरी वक्त में वो अपनी फैमिली को देखना चाहता था। फैमिली को देखते ही उसे सुकून मिल गया और इसी के साथ उसकी जान चली जाती है। कुछ देर के बाद कात्या आर्टिस्ट के
पास आकर उसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके लिए माफ करना। तभी कात्या नोटिस करती है कि बूढ़ी औरत अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। तभी उसे याद आया कि हाँ, बूढ़ी औरत तो काफी वक्त पहले वॉशरूम गई थी। उसे यह बात काफी सता रही थी, अभी तक वो वॉशरूम से वापस नहीं आई। तो टेंशन में आकर कात्या वॉशरूम के दरवाजे को जोर जोर से पटकने लगती है। ये देखकर एयर होस्टेस को लगता है जैसे कात्या का दिमाग ठीक नहीं है, तो वो उसे फिर से सीट पर जाकर बैठने को कहती है, पर वो नहीं मानती, अभी भी दरवाजा खोलने की जिद करती है। इसलिए एयर होस्टेस जल्दी से दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर कात्या को बूढ़ी औरत नहीं मिलती। अब जब कात्या बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास खड़ी थी तो वो देखती है कि अचानक ही उस आदमी की आंखें खुल गई, जो अभी भी सफेद है, और वो अचानक कात्या पर हमला कर देता है। अपने बचाव में जैसे कात्या थोड़ा सा पीछे हटी तो पिछली सीट पर गिर जाती है। तो वहाँ ढेर सारे काले हाथ आकर कात्या को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो काफी डर गई, चिल्लाने लगती है। मगर इस बीच उसने नोटिस कर लिया था कि वो रॉ नंबर 19 पर है। दरअसल बचपन में जब प्लेन का हादसा हुआ था तो उस वक्त भी कात्या की सीट रॉ 19 की ही थी। अब कुछ ही देर के बाद कात्या को जब होश आई तो वो उस सीट से उठ जाती है। देखती है कि बूढ़ी औरत के हस्बैंड की लाश अभी भी सामने पड़ी हुई है, वो जैसी थी वैसी ही है। और अब जब वो आगे बढ़ी तो फिर से किसी की परछाई को देख लेती है, जिससे वो काफी डर गई। जल्दी से अपनी बेटी के पास आई और कहती है कि हमें अभी के अभी इस प्लेन को छोड़ना होगा। ये देखकर रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है, पर अचानक उसकी भी आंख से खून आने लगता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो गया। तभी अचानक एक एयर होस्टेस के मुंह में से पानी निकलने लगता है, पूरी तरह वो तड़पने लगी। इस एयर होस्टेस की आंखें भी सफेद हो गई थी, जमीन पर गिर गई, वहीं उसकी मौत हो जाती है। कात्या को यहाँ पर अजीब लगा, इसलिए वो जल्दी से भागकर आर्टिस्ट के पास आई। उसकी ड्राइंग वाली बुक छीनकर उसे देखने लगती है। हाँ, उसे एहसास हो गया था कि आर्टिस्ट ने जिस चीज की भी ड्राइंग बनाई है उन सब की मौत हो गई है, जिस हिसाब से अगली बारी कात्या की थी। अब इससे पहले कात्या आर्टिस्ट से कुछ पूछती, उसकी बॉडी जलकर अचानक ही राख बनकर उड़ जाती है। वो इतना डर गई कि जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है और पायलट वाले केबिन में जाने लगती है, जिस केबिन में हालांकि एयर होस्टेस और रिपोर्टर उसे ऐसा करने से मना भी कर रहे थे, मगर वो नहीं रुकती। अब अचानक एक अनजान शक्ति एयर होस्टेस को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। देखते ही देखते रिपोर्टर के सर से भी खून आने लगता है, जो इतना ज्यादा होता चला जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है कि ये देखकर कात्या और घबरा गई और अब वो पायलट वाले केबिन का दरवाजा ही तोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसे पायलट का केबिन नहीं बल्कि प्लेन का एक और केबिन मिलता है, जहाँ पर सारे रोज खाली थी, पर ये बिल्कुल वैसा ही केबिन था जैसा बचपन वाले प्लेन का था। अब फिर कात्या आगे बढ़ती है, पायलट का केबिन खोल देती है, लेकिन उसे फिर से सीट्स वाला प्लेन वाला केबिन मिलता है। बार बार ऐसा करने पर वो मुसाफिरों वाले केबिन में भी आ जाती है, जिसे कात्या को एहसास हुआ जैसे मैं एक लूप में फंस गई हूँ। ये चीज खत्म ही नहीं हो रही थी और बार बार होती जा रही थी। लेकिन अब अचानक कात्या देखती है कि मेरी बेटी रो नंबर 19 पर बैठी हुई है, जो अपनी मॉम को अपने पास बुला रही थी। अब तभी कात्या अपनी बेटी के काफी करीब एक साये को देखती है, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जल्दी से उस तरफ भागती है, जहां उसने देखा कि ये साया और किसी का नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का है, यानी जिसे उसने बचपन में प्लेन तबाह होने से पहले देखा था। बूढ़ी औरत यहाँ कात्या को बताती है कि उस वक्त जब प्लेन तबाह होने वाला था तब मैं तुम्हें सुला दिया था, क्योंकि तब मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी या तुम्हारी माँ की जान चली जाए, लेकिन प्लेन के उस हादसे में तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम पास्ट में जाकर प्लेन के उस वक्त के हादसे की चीजों को जाकर ठीक करो। ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत कात्या को अपनी जादू से आजाद कर देती है, यानी कि अब कात्या की किस्मत उसके अपने हाथों में थी। खैर, अब हमने देखा कि कात्या वापस अपने पास्ट में आने लगती है। जब प्लेन का हादसा होने वाला था, यहाँ पर वही सारे मुसाफिर बैठे हुए थे जो प्रेजेंट टाइम में भी कात्या के साथ सफर कर रहे थे। बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड इस वक्त कात्या की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तभी बूढ़ी औरत के हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए कात्या की मॉम उसकी मदद के लिए जाती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे कात्या ने लोगों की मदद की थी, ठीक वैसे ही पास्ट में कात्या की मॉम भी उन सब की मदद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में कात्या की बेटी उसे रॉ नंबर 19 पर बैठने को कह रही थी, ताकि कात्या और उसकी मॉम पास्ट में अपनी जान बचा सके, जहाँ सिर्फ कात्या बच गई थी, लेकिन उसकी मॉम मर गई थी। जिसके बाद कात्या एक बार फिर से अपने पास्ट में चली जाती है, जब वो बच्ची थी, जहां हमें प्लेन की तबाह होने वाला वक्त दिखाया जाता है, जो सीन हमने शुरुआत में भी देखा था। खैर, यहाँ पर कात्या की माँ होश में आ जाती है। तब किसी तरह कात्या अपनी मॉम को खींचकर रो नंबर 19 पर लाकर लिटा देती है, जिसके बाद प्लेन तबाह हो गया और इसमें सारे ही लोग मारे गए सिवाय 2 के, और वो थी कात्या और उसकी मॉम। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।